तर बिहारमध्ये आज विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आपण पाहतोय। संपूर्ण आकडेवारी आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आपण पाहतोय। माझ्यासोबत माझ्या सहकारी लागवी ओम सावंत या सुद्धा आहेत। आपण पाहतोय मागे आपण जो आकडा पाहत होतो, ज्या ठिकाणी भाजपा आघाडीवर होती, मात्र ही आकडेवारी वारंवार बदलताना सुद्धा पाहायला मिळते। आतापर्यंतच्या मतमोजणीत आता जेडीयू क्रमांक 1 वर आलेलं पाहायला मिळतंय। अगदी जेडीयू क्रमांक 1 वर आहे, तर आतापर्यंतच्या कलांमध्ये भाजपा पुन्हा पिछाडीवर दुसऱ्या स्थानी। आतापर्यंतच्या मतमोजणीमध्ये आरजेडी मात्र आपलं स्थान कायम राखून आहे, तिसऱ्या स्थानावर आहे नीलम आरजेडी। पण इथं मात्र जेडीयू आणि भाजपमध्ये म्हणजेच एनडीए मध्येच आपण म्हणूया काटेकी टक्कर कुठेतरी पाहायला मिळते। एनडीए मध्येच जनता दल युनाइटेड आणि भाजपा हे दोन पक्ष आहेत आणि इथंच दोन पक्षांमध्ये आघाडी पिछाडी होताना दिसते। प्रतिक्रिया आपण पाहूया। हम पश्चिम बंगाल की स्थिति को देख रहे हैं, हम दिल्ली में स्थिति को देख रहे हैं, तो भारत का आम नागरिक भी अब इसको महसूस कर रहा है कि मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। और जैसा हम सब ने सोचा था वैसा ही हो रहा है। यह अनुमान नहीं, यह जन भावना में परिणत हो गई है। एनडीए की जीत सुनिश्चित है और हम सब आनंदित हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि सीता मैया और राम जी की कृपा रही तो निश्चित तौर पर हम शानदार जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और निश्चित तौर पर जीतेंगे। जनता चाहती है विकास होता रहे, जनता चाहती है एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल हो, सुशासन बाबू के बारे में बात करती है और एक प्रो इनकम्बेंसी थे जो हमने जिस तरह से 20 साल का जो सरकार जिस तरह से दिया है, तो लोगों का एक विश्वास है। एक तरफ जंगल राज, एक तरफ जो ऐसा सरकार जो लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए काम करती है। इसलिए हमने जितना भी काम किया है सब जनता के बीच में है और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट अभी रुझान है लेकिन फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ। हम भारी बहुमत से एनडीए आगे है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर, नीतीश कुमार पर, एनडीए पर भरोसा किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ आती थी, इससे यह संदेश साफ था कि आएगा एनडीए, और अब आ रहा है एनडीए। भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। जनतंत्र में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उसका उस जायके का उसको चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे थे तो 89 लाख ऑब्जेक्शन दिए गए थे। उसके बाद में भी चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हमें कंप्लेंट दे ही नहीं रहा है। जब इस हद तक बेईमानी पर उतर जाए तो क्या ही कहना, लोकतंत्र की हत्या है। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इनके जो बड़ी बड़ी रैलियां थी, वोटर अधिकार बचाओ यात्रा थी और तेजस्वी प्रण था, और बीजेपी की सभी नेताओं की करीब करीब कुर्सियां खाली थी। ये वोट कहाँ से आ जाता है? ये कहाँ से वोट आया है? जब आप विपक्ष के वोट को काट देंगे, बहुत सारे लोग वोट देने गए, डिजिटल पर्चियां उनके हाथ में होने के बावजूद में लौट करके आए, एक नहीं हजारों, और सीधा बदलाव की बयार बिहार में बह रही थी। और 10-12 जगह तो बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया, तो फिर कैसे जीत रहे हैं? तो मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है। सर, इस वक्त जो है बीजेपी और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तो सुशासन की जीत है, जो काम किया है, क्योंकि जेडीयू को 62 सीटें तो चुनाव आयोग का ये डाटा बता रहा है कि है, और कांग्रेस और महागठबंधन में फूट थी, इस कारण से सारी चीजें। अगर फूट थी तो जेडीयू बीजेपी में थी, एलजेपी में थी, और भयंकर फूट थी। जब बेईमानी पर उतर आया जाए
तो क्या कहा जा सकता है। स्ट्रांग रूम के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, कल सासाराम में ट्रक भरी खाली बक्से गए और सीसीटीवी कैमरे बंद होते रहे और अधिकारियों को बुला बुला के उनको हड़काया जाता रहा। ये जो दिख रहा था आंखों के सामने, मैं यह नहीं कि कांग्रेस का सिपाही हूँ उसकी नज़र से देख रहा हूँ, आम जनता की नज़र से भी। और मैं कहना नहीं चाहता, बीजेपी जनता दल यू के लोग जो दिल्ली में थे उन्होंने कहा कि इस बार तो महागठबंधन आगे है, बहुत आगे है। ये वोट गया कहाँ? तो आप सीधा आपका आरोप क्या है? सीधा आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है, जो नतीजे हैं ये मैनिपुलेटेड है? बिल्कुल मैनिपुलेटेड है। जब SIR मैनिपुलेटेड है, अब महाराष्ट्र का, हरियाणा का क्या ईमानदारी से जीता है? वो तो सिद्ध हो गया बेईमानी से जीता है। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दिया। हम जब इलेक्शन कमीशन करेंगे तो बीजेपी भी आरोप लगाएगी। जैसे लगता है कि बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो गया है। अगर हम इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब मांगते हैं, कोई बात कहते हैं, तो जवाब इलेक्शन कमीशन आने के पहले बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के जवाब देने लगते हैं। तो क्या देश की जनता देख नहीं रहे? देखना चाहिए उसको कि भाई जब चुनाव आयोग से सवाल जवाब किया जा रहा है तो बीजेपी का क्या लेना देना। उसी से पता लग जाता 60 गांठ है। अब 60 गांठ है, अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी एक है, चाहे जिसको जिता दें चाहे जिसको हरा दें। अब क्या कहा जा सकता है? आखिरी सवाल, आप लोग तो बड़ा बात कर रहे थे कि EBC OBC, आपने जातीय जनगणना की बात, सर्वेक्षण आप लोगों ने कराया था, इस बात की बात कही थी, नौकरियों की बात कही थी, कि जनता ने उस पर कोई बात नहीं सुनी और आप लोगों को ऐसा मैं कह ही नहीं सकता हूँ। तेजस्वी की भीड़ में प्रियंका जी की भीड़ थी और ये क्या थे ये सब, जहाँ लोग खड़े होकर के पेड़ पर चढ़ कर के छत पर से नेता को सुनने आते थे। न बसें लगाई जाती थी न साधन। यहाँ तो बीजेपी के जो नेताओं में सब में बसें लगाई जाती, साधन होता था, बड़ा महंगा टेंट होता था। तो फिर कहाँ गया वोट? शुक्रिया। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।